उपचुनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबर सबसे पहले बता देते हैं। पहली बड़ी खबर क्या आ रही है, क्योंकि आज काउंटिंग हो रही है सभी 13 सीटों पर, जहां पर 10 तारीख को उपचुनाव हुए विधानसभा उपचुनाव। बंगाल से खबर यह कि बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे है। दूसरी बड़ी खबर क्या है, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तीसरी खबर, हिमाचल की तीनों सीट पर कांग्रेस आगे है। चौथी बड़ी खबर, 13 में से 11 सीट पर इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे। और पांचवी बड़ी खबर, सिर्फ बिहार और एमपी में एनडीए इस वक्त आगे चल रही है, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो जैसा हमने आपको कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन आज के नतीजों में बड़ी परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के वोटिंग हुई थी, चुनाव हुआ था इन सभी 13 विधानसभा सीटों पर, और आज नतीजे सामने आ रहे हैं। अभी तक के क्या रुझान निकल कर आ रहा है, अभी तक क्या देखने को मिल रहा है, वो सब कुछ आपको हम बता रहे हैं। 13 में से 11 सीटें ऐसी जहां पर इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे, यानी कि एनडीए के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, मतगणना जारी है, और जिसके मुताबिक तीसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल की 3 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। और पटना से रूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से हमारे साथ शुभम गुप्ता जुड़ रहे हैं, कोलकाता से रवि दत्ता जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। चर्चा के लिए शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ स्वयं पुरोहित साहब जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आकाश जाधव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सबसे पहले रूपेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। बिहार की रुपौली सीट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्या इस वक्त बिहार में कौन आगे चल रहा है? देखिए, 4 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और चौथे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं कलाधर मंडल, वो लगभग 5000 से ज़्यादा मतों से वो आगे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की जो बात है, सन 2000 से जो वहाँ का प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं बीमा भारती ना सिर्फ पीछे हैं बल्कि वो तीसरे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर जो निर्दलीय शंकर सिंह हैं वो हैं, और बीमा भारती का तीसरे स्थान पर रहना ये अपने आप में एक बड़े राजनीतिक संकेत हैं, क्योंकि 2000 से लेकर अब तक वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ी, निर्दलीय भी जीती, नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार वो विधायक रही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया और आरजेडी का दामन थामा उन्होंने, और आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद फिर आरजेडी ने रुपौली विधानसभा से उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। वो सीट जेडीयू की है। अगर जेडीयू ने जो चौथे राउंड तक अपनी जो बढ़त बना रखी है, अगर 12वें राउंड तक ये बढ़त अगर बरकरार रहती है तो ये कहा जा सकता है कि जेडीयू ने अपनी सीट बरकरार रखी है। लेकिन बीमा भारती के हारने के मतलब है जिसको समर्थन पप्पू यादव ने किया। पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर रुपौली विधानसभा सीट है जहां पप्पू यादव के समर्थन के बावजूद बीमा भारती नहीं हारती हैं। इस हार को क्या तेजस्वी यादव अभी भी उस इलाके में अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं, और दोनों के प्रतिष्ठा का सवाल है। तेजस्वी यादव ने भी वहाँ पर रैली की, नीतीश कुमार ने रैली की, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने रैली की, चिराग पासवान, मांझी, यानी कि एनडीए और इंडिया दोनों ने एक सीट को अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसे क्वार्टर फाइनल माना जा रहा है। क्वार्टर फाइनल इसलिए क्योंकि इसके बाद 3 सीटों पर जो 3 बिहार के विधायक, जिसमें जीतन राम मांझी, सुधाकर सिंह और सुदामा सिंह शामिल हैं, ये 3 विधायक सांसद बने हैं। इन 3 सीटों पर भी चुनाव होंगे, तो आगे उसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि फाइनल चुनाव 2025 में होंगे। एक सीट रुपौली को लेकर के जो राजनीतिक मायने मतलब निकाले जाएंगे। अभी से आरजेडी के लोग थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि वो सीट जेडीयू की है, लिहाजा अगर जेडीयू वहां बढ़त बनाई हुई है तो वो जेडीयू की सीट है, जेडीयू के पास रह जाएगी। लेकिन जेडीयू की सीट अगर बीमा भारती से निकल करके और वो जेडीयू के पास आती है, ये बड़ा मतलब है। पप्पू यादव जो वहां के सांसद हैं, निर्दलीय उनका उतना प्रभाव था कि वो निर्दलीय चुनाव जीत गए, उनके समर्थन के बिल्कुल। तो बीमा भारती जिन्होंने जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था, इससे पहले पूर्णिया में चुनाव लड़ा लोकसभा का, वहां पर उन्हें झटका लगा था, हार मिली थी, और अब यहां से भी वो पीछे चल रही हैं। जो रुपौली सीट है जहां पर आज काउंटिंग